जी शर्मंद चार भाई ब्रिज बार पता वाशत कर गप्तरान जारियां चुमेज़मान डॉक्टर रमदान बामरी बलोच मरागशा वशन्यूज़ा गोशुमारा साड़ी इंत माँ हमें वबाई नादराई के मैं हल को दमगा कब तक मैं मुल्का मैं शहरा मैं मेतगा या तीवगे जहाना दुनिया या कि कब तक इसी मैं जिम्मेवारी चाहिए आया माँ बेनंदे पकती बोगोशे के जी नादरे हंसते और नादरा तो का माँ वधारा रखें कोत कने अगर रखें कोत कने बड़े बच्चे पे माँ रखें कोत कने आया सरकार या पुलिस या रेंजर या देखिए फोर्सेस के मारे गोशका के वजह से लोगा बेनंदे लोगा आराम बेकने सुकून से बेनंदे परचे के तो के डरना दर का है हाँ आधे गप्पे के हंसबे ज़रूरत तो दर का है तरह आरती गिर गई शक्कर गिर गई ये चीज़ें करेंगी आवती जाएगा पहले गैर ज़रूरी दलाएगा तो अब आए दे कि मरीजिया वह दावत मादियाँ ये दरगता मैं हन्नी को हमारा ज्वाइन को था हमारा दारी करने गए या कंचे नाम है क्या वश न्यूज़ अगर रोच अव्वल अच्छी बगैर ताकि हन्नी अगर हमारा दारी करने गए हमें मर्द में तो इसी बानु का मैं एक पम करने के न्यूज़ अंतों के बानु को वानी मारा सरपति दांगे कोजा दमगा चिचो नादरा या चेहा वाला बुता या मर्दम होती हमारे लॉकडाउन है आई सिचुएशन चिप है मैं और नादराई के कप्ता नादरा ये मर्दम चिपे मैं सरकार और गैर सरकार ईद के मर्दम आदि के मर्दम चिपे मैं मुकाबला करना है माँ बाजे का पना करना कश माँ बानु का गेंदे था वपजा करता माँ बानु का बिनिश बलोचा वशत करना बिनिश वशत के बस मेहरबानी थी दावत दिया गया मुरागशी तहाँ बाकी कोरोना वाली चूँकि हर वाहदा मालू का सरपदी दिया गई तो ये वाली अच्छी मचारी के कोरोना ना यू का यक बीमारी बल्कि आलमी वबा से करार दिया गया तो मचारी की तरक्की याफ्ता मुल्क इसी अच्छी चिंचो मुतासर बुतगा उधर 6 बड़ा अस्ते शरह मुआती तो बाई दिमा सबक बुजूरी चेके माँ तो तरक्की पजीर मुल्कानी तहा शामिल भाई तो ये वाहदा के मचारी पाकिस्तान के बाजी जागिया ची नादराई पीदा का बाजी जागिया मचारी के मेडिकल आसराती नीस्ती बाजी जागिया अस्ती माहलुक संजीदश या नज़ीर गए और बाजी जागिया चारी के मजबूरन अगर मर्दों राशनी वास्ता हम डरना दर कहते तो इसी अब एहतियाती तदाबीर नजूरी थी बिल्कुल सोशल डिस्टेंस बिल्कुल जवाने गप पीछे माँ अनि मर्दों आती का मुदाम हमें गप्पा करना है कि ये नादरा एक वबाई शिकलात का एक वबाई सूरत का तो वबाई मतलब ऐसे कि यक्की जो दूबी का मुंतकल भी नादरा ही तो वहाँ ऐसे के वादे के लॉकडाउन गप्पा करने का तो लोग बिनन इससे मफहूम भी हमेशा कि ना तना तो उतर रखे ने वतारा संभाले बल्कि दूनी का संभालत को करे शुमा चूँकि बाज़ जगह के न्यूज़ अवानत वो सरपदी दहत शुमा ख्याल अन ये वादी नादरा गेश बिता या दारक बिता अगर मैं बेचारी चुके चीने शार विहाना ची वदी बुतरता अंगा तक हम चीना केसेस पैदा का चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा वती जिंदे गुश गए कि बीमारी चूँकि हद का था ये बिल्कुल जल्दी ख़त्म न भी थी आहिस्ते आहिस्ते से असर ख़त्म भी थी तो अवदा तक अंगा तक मर्दों मुतासरा अवदा हम केसेस आया न हर वाहदा के पैदा का तो बायदी माँ हम इदागर बेचारी से संजीदा बुजूरी और एहतियात बेकनी तो ये मैं वास्ता शरी गप्पी भी थी पर ना देगी अगर मैं वादा बेचारी तो ये बाज़ तशवीशनाक सूरत हाल में वास्ता पैदा बुती अगर माँ ए वर्ड को चूँकि बास जगह माँ चारी कि माँ वत हम गैर संजीदगी मुजाहरा पेश करने गए और इसी अलावा माँ में राशन अगर बाहर कनिक भी आ गए गवर्नमेंट ही निमगा चाहिए या लाते NGO से निमगा चाहिए तो बिल्कुल ख्याल दारक न बह गया एहतियाती तदाबीर के वत माँ गुशी ये हम परवा कनक न भी आ गए और मर्दम के रोचे सरा डन ना मजबूरन कतारा नहीं सरोजतातगा डिस्टेंस नबिया के वजह ची तो ये यक दोमिया जल्दी मुतासर कर गए और चूँकि शी अलामत के बाज़ गुशक बह गया अंगत तक बाज़ी डॉक्टर जानकारानी हमें गुश गए कि शी अलामत ज़ाहिर न बह गया लातिन अंचिन नादरा हम मस्ता किया गुश गया कि तब आए न पिसरा गिते हड्डानी तो का जान दर्द बीते तो टेस्ट करने पॉजिटिव कहते भले लाते अंची हम नादरा दर्द कगा कि सिम्टम्स न बीता तो हम बायदी एहतियात बेकनती ये चीज़ें चाहिए कि इसी सिर्फ योग का इलाज एहतियाती बिल्कुल मानो शुमा के वती वहाँ मेता के निश्तक है लेकिन ज़रा कि माशो बलोच सोसाइटी निश्तक है पता मारा है बारे ये हम मालूम है कि मैं मर्दम बाज वुशा के लापरवाह आया गैर संजीदा हम बाज़ हरकत करनते मनोक्षण द्रोह भले चीज़ मर्द अल्लामा करनते शुमा के गोली मार दर कहता कहदा कहे शुमा अच्छी गेंदे के मर्दम वाकई लॉकडाउन एहतियात करनेगा या ना अंचु वस्तर दराएगा चूँकि माँ कच्ची आबादी अगर माँ गप बेखने चूँकि लियारी गुलीमार अगर माँ ये वादा बेचारी तो आ वड़ा हमारा लॉकडाउन नज़र नहीं आएगी चूँकि बाकी मीतगानी तहा लॉकडाउन हंसती चूँकि मैं पूरा मतलब हमें इशारे फैसला दरकाई माँ चारी माँ क्लिफ्टनी निमगर अवी चारी तो आवड़ बिल्कुल मारा नज़र नहीं आएगी चूँकि कच्ची आबादी हंसती आउदा मर्दम छुट्टी गवर्नमेंट दाता तो छुट्टियाँ हमें शे के मर्दम गोश गया कि मलूगा 20,000 बैगे निंदगा गलियाँ नहीं तहा निश्तगा
देगे जागे में न रोगे गुड़ में गलियां नहीं तहा निंदी लेकिन सोशल डिस्टेंस से इचवड़े ख्यालदार नबिया गए अगर मैं बेचारी तो बासी जगह अंची हस्ता कि बासी जगह हमारे एहतियाती तदाबीर है जो बरहक से आ वत हम मजबूर कन गया कि हमारे चुश बेकनी चेके यक जगह में चारे के गवर्नमेंट जो के ऐसा प्रोग्राम अन्नी में बासी न्यूज़ गए ऐसा प्रोग्राम इमरजेंसी के थ्रू जो पैसा दिया गया गए तो औदा हम सेंट्रा मर्दम रह गया तो बगैर लाइना उश्तातगा मर्दम मुच्ची मेड़ी भी आ गई तो वक्त चुके घुस गए कि इज्तमा हर जगह बीती मुच्ची मेड़ी बीती बीमारी खतरा गेश बीती पहले बेशक सवाल ही पैदा भी कि आम मर्द में कि आम मर्द में आ रहोगे मती में ज़ारा नहीं गिरे के वास्ते आप मैं जल्द मैं नंबर बे तो मैं बेगराने आ रहे होते हैं मुच्ची मीडिया का इधर तो ये सरकारी सतह ये चीज़ बाद पाबंद करें मैं भी के चीज़ों फासला सरा बोझता और ज़ारे के मैनेजमेंट हैं बैग हंसते हैं और उधर पुलिस और रेंजर हों बायदे भी बीतते अगर आम मर्दों में से तो आम मर्दों का कन्वेंस को तो ना करें इधर बायदे के मैनेजमेंट हो अमा जो हस्ते हैं फोर्सेस हैं कि आए नहीं बायदे के ये मर्दवाना या अंदाजे फासला बेदनते मनी आयाला चूँकि अमा मर्दम के फॉलो ना कर गया आयन खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी थी तो मर्दों मस्ते एहतियात खुद करना थी बगैर कानूनी कार्रवाइयाँ ये बिल्कुल बित न करती चाहिए कि अगर मैं बेचारी अगर चूँकि गवर्नमेंट बार बार घुस गए कि आम ज़रूरत है साबित होगा अगर अमिंचो इमरजेंसी भी थी तब मर्दम डरना बुरवान थी अनी मचारे गैर ज़रूरी मर्दम हम रह गया बहाना कनती चूँकि दारक बिया तो बहाना कनती कि मैं हॉस्पिटल से आ गई बहाना कन गई थी मैं मरीज़ ये कर रह गई तो ये बड़ी सिचुएशन अंग तक मैं वती इलाके में गप बेकनी तो हंसती बगैर मास्क के रह गया दस्ताना नीसती बिल्कुल सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना तो दूर है गप्पे लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई बीतती शनि खिलाफ कानूनी कार्रवाई बीतती थानिया बरक बयानती शनि दफात लगी थी तो ईवड़ न बीतती कंट्रोल बीती बाज चाहिए कि मर्दम गैर ज़रूरी डरना न रोती अन्नी अगर मैं गप देखनी मनी ख्याल है कि शायद ज़्यादा एहतियाती इखलाकी तरबियतें हम हमारा ये वाहदा बात ज़रूरत है शुमा एक जवाने गप पे जन का शुमा कुछ कि भाई एहतियात तदाबीर और इखलाकी सूरत मैं बाबा पाबंद बे हनी मैं ये कहते हैं कि ये नादराई है चूँकि मजने हमा मुल्क के मर्ची तरक्की मेरा जा सर बुतगा माँ अगर लाइक अमेरिका का गप्पा बेकने इटली है स्पेन है जर्मन है और जापान है दी मुल्क गप्पा बेकने कि आए नस्बता माँ जो उसने नबे के बराबर हैं तरक्की पजीर कुछ है बल्कि मैं तरक्की बुनियाद नू की बुंगेज का नगा है माँ ये मुल्क के मर्दों माँ इन चुके जो से पसमानदगी हवाले रोज़गार बिजनेस तो जैसे मैं पुश्ता पशकप तक मेडिकल हवाले मैं कहते कि अंगा मैं वरा जैसे वेंटिलेटर हूँ निजते माँ ये दुआ चीज़ें सरपद हैं इसी इलाज हम इन चीज़ माँ कहते हैं कि अगर पेशरफ्ती मुल्कों ना कशता वादे के ये इलाज के नेस्ते और एहतियात तदाबीर गोशक बह गए तो अच्छे हद में एहतियात तदाबीर आप फॉलो करना गाएँ मनी ख्याल है कि इवड़ की माँ कन गई इबास धीमे वक्त बास तशवीशनाक सूरत हाल माँ चारी के बिकती चे कि अन्नी माँ बेचारी माँ अवधा चारी के हमें तरक्की याफ्ता मुल्क का आया ना अंगता किशे ये नादरा ये वैक्सीन तैयार कुत ना होता अंगता किशे कम से कम 1.5 से 2 साल लगी थे और चूँकि ऐनी करा शोबा सेहत फाल बिता मैं करा शोबा सेहत हम फुकदान बिता और इसके अलावा चूँकि अगर मैं बलूचिस्तान ना यू का गप देखनी तो बलूचिस्तान एक सरदर्द गोली तक मैसर नहीं और ए पे में अगर नादरा खुदा नु कास्ता गौर बेचन थी मर्दमा तो ये तशवीशनाक सूरत हाल बीती मर्दम बार बार रिक्वेस्ट हमेशा गवर्नमेंट हम करने गई और माँ एज अ मीडिया हम गोशक भी आ गए कि इसके इलाज यू का एहतियाती बायदी मर्दम मौजूद हैं वजह कराची है डॉक्टर रज़ाक शेख साहब अस्सलाम डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम सर मैं वेलकम करता हूँ खुशामदीद हमारे वॉइस चैनल में डॉक्टर साहब आप इस बीमारी के हवाले से आप हमें बताएं कि जो वबाई एक बीमारी है लोगों को इसके एहतियात तदाबीर वक्तन वक्तन डॉक्टर बताते रहते हैं तो आप ये बताएं कि जो आम सादा ज़ुबान में हमारे लोग जो कि रूरल एरिया में रह रहे हैं या वो लोग जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हम किस तरह समझा सकें आपकी ज़ुबानी में। सिंपल ये है कि लोगों को यही बताया जाए कि वो घरों में रहें जी, घरों से ज्यादा बाहर न निकले। अगर कहीं घर से बाहर निकलना है तो थोड़ा बहुत कोई किसी को कोई राशन या कोई सामान ले आना है तो वो तो एक तो मास्क लगाकर फिर घर से बाहर निकलें और जैसे ही घर में वापस आ जाएं तो पूरा हाथ अपने साफ कर लें, साबुन से साफ कर लें या डिटोल से साफ कर लें। ये नंबर 1। नंबर 2 जो है ना, मास्क जरूर पहनिए। नंबर 3 कि अगर जहां से भी इनको किसी कोई थोड़ा सा राशन वगैरह खरीदना है तो डिस्टेंस से 3 से 6 फुट के फासले पे
3 से 6 फुट के फासले पे खड़े होंगे, अगला जो है ना अपनी खरीदारी पूरी करेगा तो दूसरा जो है ना लोग जो है ना या गांव जाके वहां से खरीदारी करेगा, तब जाके हम इसको काबू पा सकते हैं और तब जाके हम अपने जो है ना सोशल डिस्टेंस में जो है ना इसी विवाद से बच सकते हैं। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है, यही वाहिद रास्ता है, यही दो चार चीजें हैं जिन पे अमल करके हम जो है ना कायम करके अपने आप को बचा सकते हैं इस डॉक्टर वायरस साहब, ये बहुत खूबसूरत बात है आपने कहा कि जी आप अपने आप को फासले पर रखें और लॉकडाउन की तरफ जाएं और आइसोलेशन में रहें, ये तो बात ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो जो मज़दूर तबका लोग हैं, जो राशनें बांटे जाते हैं या पैसे बांटे जाते हैं, ये लोगों की एक बड़ी हुजूम सा होता है, वहाँ पर ये चीज़ें एहतियात नहीं किए जाते। ये तो सरकार की जिम्मेदारी तो लोगों को फासले पर रखे, या वो फोर्सेज जो हमारे हैं वो कितने तक कामयाब हो चुके हैं कि लोगों को फासले पर रखें? मेरा ख्याल है कि ये डेफिनेटली गवर्नमेंट की, सरकार या एनजीओ जो अदारे राशन देते जी हैं हाँ। उनका फर्ज है कि को 3-4 फुट के फासले पे जो है ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, एक को दे के फिर दूसरे को अगले को बुला लें, तो वक्फा उनका फासला जो होना जरूरी है। या अगर वो बैंक में जाके पैसे लेते हैं तो वो जो जिसको पैसे मिलते हैं तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जी। 100 आदि कुर्सियां लगा दे और वो 3-4 फुट का फासला जरूर रखे। एक बंदे को, एक लेडीज को पैसे मिल जाते हैं तो अगली लेडीज जो है ना 3-4 फुट के फासले में बैठी रहे, तब जाकर सोशल डिस्टेंस कायम रहेगा, अदरवाइज सोशल डिस्टेंस कायम नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, एक आम तासुर ये है आम लोगों में, आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि कहते हैं कि जब मौसम थोड़ा सा गर्म होगा, जब टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो वो वायरस कमज़ोर होगा या ख़त्म होगा। आया कुछ इस तरह है या नहीं है? देखो, इस पे मैंने भी कुछ पढ़ा है, अपना मुख्तलिफ रिसर्च, मुख्तलिफ ममालिक के रिसर्च को। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है ना वो ज्यादा रहेगी तो इससे चांस है कि वायरस खत्म हो जाएगा या वायरस कम हो जाएगा या वो इनएक्टिव हो जाएगा, उसका असर कम होगा। और मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से कि हमारे पास पाकिस्तान में इतने ज्यादा केस अभी तक विजिबल नहीं है और लोग इतने ज्यादा नहीं मरे हैं, इसका मेजर रीजन यही है कि हम टेम्परेचर की जो है ना एरिया में रहते हैं और उस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। इंशाल्लाह ताला वो हमें फेवर करेगा। डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग इस बीमारी की इतने खौफजदा हो चुके हैं, खुदा न खास्ता कोई अगर बंदा बीमार भी पड़ जाए, उसको सिम्पटम्स नज़र आ जाएं, वो अपने आप को छुपा लेता है, वो लोगों को डॉक्टरों के पास नहीं जाता, अपने टेस्ट नहीं करवाता। इससे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है ये? डेफिनेटली जो है ना, अगर मैं अपने घर में बैठ के अगर टेस्ट नहीं कराऊंगा, अगर मुझे सिम्टम्स हो जाएंगे तो फिर मेरा पूरा घर जो है ना इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए लोगों को चाहिए, गवर्नमेंट की ये सहूलियत है और अब काफी सहूलियत, टेस्ट की सहूलियत बढ़ गई है, तो उस बढ़ने वाली सूरत हाल में 4-5 जगह बहुत अच्छी जगह हैं जो कराची में खास करके, तो वो वहां जाके जो है ना टेस्ट करवा सकते हैं। 2-4 घंटे की जो है ना थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त होगी, अगर टेस्ट से मुतमिन हो जाएंगे, अगर किसी की खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ जाती है तो वो पॉजिटिव में यह है कि क्वारंटाइन हो जाएंगे, अपने घर में भी क्वारंटाइन कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट के पास कराची के अंदर या मुख्तलिफ जिलाई हॉस्पिटलों के, तालका हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं, आइसोलेशन बनाए हुए हैं, जहां जाके वो अपना टाइम का पीरियड गुजार सकते हैं। जब उसका 2 टेस्ट नेगेटिव आ जाएंगे तो उनको दोबारा घर भेज देंगे, या घर पे आप जाके उस पे अमल करो, घर पे जो है अमल करो। और दूसरा, टेस्ट घबराओ नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा, ये इसका हम मुकाबला कर सकते हैं। और अगर मुकाबला नहीं कर सकेंगे तो फिर वो हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने ये देखा है कि ये जो मुख्तलिफ मीडियाज़ और सोशल मीडिया में ये बहुत ही एक हाइप क्रिएट किया गया था, जो आइसोलेशन में उनको डॉक्टर ले जाते हैं हॉस्पिटल, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता था, ये मीडिया की तरफ या सोशल मीडिया की तरफ। अब लोग उससे घबरा गए, अपने टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। आप क्या पैगाम देंगे? खुदा ना खास्ता किसी को इस तरह के सिम्पटम्स हैं तो वो बाकायदा टेस्ट करवाने चला जाए। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, थोड़ी तकलीफ जरूर होती है कि मतलब जाके अगर कोई थोड़ा सा टाइम लग जाता है और फिर वहां जाके डॉक्टर जब एग्जामिन करेगा और वो समझेगा कि ये परफेक्ट केस है, तब उसका टेस्ट करेंगे। क्योंकि टेस्ट की जितनी कैपेबिलिटी गवर्नमेंट के पास है, वो गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट तो चाहती है
कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट, जब मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट होंगे तो रेट जो है ना, रेशो जो है ना, वो डेफिनेटली डिक्रीज होगा। अगर हम नहीं कराएंगे तो मेरे घर में 4 बंदे रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, अगर मैंने नहीं कराया तो शायद वो सबको लग जाएगा। इसलिए सबसे बेहतर है आप और हमको घबराना नहीं चाहिए, हमें जाना चाहिए। अगर हमें सिविल अस्पताल जाकर 2 घंटे लगते हैं, या SIUT या इंडस हॉस्पिटल या डोव के अंदर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अगर थोड़ा टाइम लगता है तो हमें उस टाइम पे अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। डॉक्टर, जिस तरह हमारी सहूलतें हैं हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटलों की तादाद, वेंटिलेटर और दूसरे सहूलत हम देखते हैं कितना है, तो लोगों को आप किस तरह तजवीज़ करेंगे भाई अपने आप को बचाएं, घरों में बैठें, ताकि खुदा न खासा हॉस्पिटल तक नौबत ना आए, क्योंकि हमारे पास इतनी तो सहूलतें नहीं हैं। डेफिनेटली आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे पास आखिरी स्टेज वाली सहूलतें बहुत कम है। जैसे आखिरी स्टेज में लोगों को वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, वो फैसिलिटीज कम है। इसीलिए तो गवर्नमेंट चाह रही है कि लॉकडाउन पे प्रॉपर अमल हो, ताकि केस मजीद ना बढ़े। मजीद नहीं बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम उस स्टेज पे नहीं जाएंगे जिस स्टेज पे जो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम सबका ये फर्ज है कि हम आपको बचाएं, अपनी कौम को बचाएं। बहुत से मसले मसाइल होते हैं, एक के मरने के बाद पूरी फैमिली के मसले मसाइल होते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें जहन से काम लेना चाहिए, और ये हमारा भी फर्ज है। हुकूमत भी उस फर्ज को निभा रही है। हुकूमत भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान, ये सूबा सिंध, इसको ये कामयाब हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आखिरी मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि जी लॉकडाउन की तरफ जाएं, आइसोलेशन में जाएं, घरों में रहें, ताकि कम से कम आप मुब्तला हो जाएं। मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी हॉस्पिटल में गया था चंद दिन पहले विज़िट करने के लिए। मैंने देखा कि वहाँ पर हॉस्पिटल के अमला बगैर मास्क के घूम रहे हैं। आप बीमारों को छोड़ें, आप विजिटर को छोड़ें, इवन के डॉक्टरों के अलावा जितने नर्सेज हैं, स्टाफ है, वो बगैर मास्क के घूम रहे हैं। आप इस तरह का होगा तो लोगों के हौसला बढ़ जाएगा कि जब ये बंदा समझता है, उसको पता है बीमारी के बारे में, जब वो एहतियात नहीं कर रहे तो आम लोग कैसे एहतियात करेंगे? डेफिनेटली जो नहीं करेगा वो कह रहे हैं ना, जो नहीं डरेगा वो मरेगा। वो जो नहीं डरेगा वो मरेगा, जो डरेगा वो बचेगा। तो इसीलिए ये उसी उसूल को अपनाना चाहिए। कल से तो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि भाई जो है ना, अब SOP जो बने हैं उसमें ये भी कंपलसरी है कि जो शख्स घर से बाहर निकलेगा उसको मास्क लगाना जरूरी है। बिल्कुल, ये अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये किया है कि आप मास्क के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और जो है ये बहुत अच्छी बात है कि मास्क जो है ना वो जरूरी है। और मास्क है, डिस्टेंस है, आप कहाँ जा रहे हो, ताकि अपने आप को बचाना है ना। मास्क भी एक बचाव का तरीका है ना। अगर बचाव के तरीके हम अख्तियार नहीं करेंगे तो फिर ये आबादी, ये कौम बहुत बड़ी एक मुश्किल में फंस जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपनी कीमती बातें और ख़ासकर जो तजावीज़ है आपने बताए, हम आपके शुक्रिया अदा करें। थैंक यू सो मच। अंचो के वजह डॉक्टर साहब गोशक हैं कि हर कसी के थुरसीत और रक्कीना के बीतते हैं बेजा के थोर से नहीं के तो होती जहाना बुरो के अजाबत और बदे कम से कम अगर तो डन्ना दरा के बेहालते ज़रूरत दरकार गए उड़ा मास्क बजाओ इतने तदाबीर बका एक घंटे ऊँचते करें उस पता का पुताना बानोक बी निशक पता चमदा मोंगेज करें।